गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सबसेट क्या होता है। ठीक, तो सबसेट जो होता है इसको हम एक सिंपल सी भाषा में समझें। अगर कोई सेट ए के, ठीक, अगर कोई सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं सेट बी में, तो या फिर सेट ए बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ए में, तो ये कैसे भी कह सकते हैं आप। तब क्या कहलाएगा इस केस में, सेट ए जो कहलाएगा वो कहलाएगा सेट बी का सबसेट। ठीक, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अगर सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, ठीक, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो सेट ए जो कहलाता है वो कहलाता है सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ हमें एग्जांपल दिए हुए हैं। सेट ए मान लो कि इसमें फ्रूट है किसी बास्केट में, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और पियर, और सेट बी जिसमें एप्पल और बनाना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इस केस में, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि जितने भी सेट बी के, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स, जितने भी सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट किस में है, सेट ए में। तो इसलिए सेट बी जो हुआ वो सबसेट हुआ सेट ए का। ठीक, ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम मान लो सेट सी जो है ये रिप्रेजेंट करता है जॉन, मैरी, एलाइस और वॉब को, तो सेट डी रिप्रेजेंट करता है जॉन और वॉब को। तो हम क्या बोलेंगे, सेट डी, सेट डी, ये जो सेट डी है ये सबसेट है सेट सी का, क्योंकि सेट डी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सेट सी में। ठीक, तो जिसमें छोटे एलिमेंट्स, जिसके कम एलिमेंट्स होते हैं वो पहले आता है, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं वो बाद में आता है। ठीक हो गया। आई होप आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की ओर। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ठीक, एक चीज़ ध्यान देनी है हमें कि हम इससे, इस पर्टिकुलर साइन से सिर्फ प्रॉपर सबसेट ही शो कर सकते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट शो नहीं कर सकते हैं। जबकि इस साइन से हम चाहें प्रॉपर सबसेट शो करें या इम्प्रॉपर सबसेट शो करें, दोनों तरीके के सबसेट्स को हम शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर सबसेट हमें कोई एक सबसेट दिया हुआ है 1 2 3, तो हम समझते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो, प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें वो सेट खुद ना हो। ठीक, उसके सबसेट में वो सेट खुद ना हो, इस तरीके के सबसेट क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट। जैसे कि इस पे एम्प्टी सेट आया 1 2 3 1 2 2 3 1 3, लेकिन ये जो सेट खुद है ये नहीं आया, तो इस तरीके के सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है 2 की पावर n माइनस 1, जहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। ठीक, तो टोटल सबसेट कितने हो गए, 7। अब आप इधर काउंट कीजिए तो ये 7 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक हो गया। अब इम्प्रॉपर सबसेट इसका अपोजिट होता है, उसमें ये एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये वाला सेट भी मौजूद होता है उसके सबसेट में। तो हमने देखा कि ये देखिए इधर इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
इधर जो टोटल सबसेट हैं वो कितने, 8। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। 2 की पावर 3 इज 8। तो टोटल सबसेट कितने हो गए, 8। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, सबसेट हमें बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है। अब देखिए, इधर इस सेट में 1 2 3 4 5 और इसमें 2 3 4, तो ये क्या हुआ, ये सबसेट हुआ। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। तो पहले वाले में ये साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इधर हैं। ठीक, तो ये सबसेट हुआ। अब सेकेंड, ए बी सी और बी सी डी, तो हमने देखा कि ये सबसेट नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो जो सबसेट नहीं होता उसमें इस तरीके से हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। देखो, एक्स हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक, तो क्लास 11th वाले भी तो आपके स्कूल के ही हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ये सेट हुआ। तो सेट हुआ तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स को आप खुद कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक हो गया, हम करते हैं इसके 6 वाले पार्ट को। ठीक है, 7th पार्ट को। x such that x is an even natural number, x such that x is an integer। अब देखो, इंटीजर में क्या होता है कि ये सबसेट, मैं आपको बताऊं, ये जो है ये सबसेट नहीं है। इसका एक रीज़न तो ये है कि ठीक है, तो ये जो होगा ये सबसेट होगा। ठीक, क्यों, ये कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक, x कोई इवन नेचुरल नंबर है, और x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, वो थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, लेकिन ठीक हो गया। तो ये सबसेट है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा ये नेचुरल नंबर। ठीक, अब इधर तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्या है कि हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए बी जो है कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है बी सी ए का। तो ये तो देखिए, मैं इस तरीके से क्रॉस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको फॉल्स समझना। ठीक, ये गलत है, क्योंकि ए बी जो है इसका सबसेट है। ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ वाउल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और हम जानते हैं कि ए ई जो ये क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, ये वाउल्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है।
ठीक हो गया। अब देखो थर्ड है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इधर 2 नहीं है और इधर 5 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। अब फोर्थ वाला देखिए, ए सबसेट है ए बी सी का, बिल्कुल है क्योंकि देखिए इधर ए प्रेजेंट है तो ये सबसेट है। और फिफ्थ और सिक्स आपका होमवर्क है, आप इसको करिए, अगर समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 और एक फिर ब्रैकेट में 3 4 और फिर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक हो गया, तो इसको जरा हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैंने कहा था कि हम कुछ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 जो है इट बिलोंग्स टू ए, 2 जो है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक, क्योंकि ये जब एलिमेंट सेपरेट किए जाते तो कॉमा से किए जाते। ठीक, ये पूरा एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर हमें सबसेट दिखाना हो तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर को उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए, 2 भी क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए। अगर मुझे 3 और 4 को भी सबसेट दिखाना है ए का, तो मुझे इसके बाहर एक और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया, 5 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि 3 और 4 सबसेट है ए की, हमें बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। देखिए 3 और 4 सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट सिंगल ही है जो कि ऑलरेडी था, और ये तो एक एलिमेंट है। ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड, जो हमें सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसका, देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, क्योंकि 3 4 एक सिंगल एलिमेंट है और ये बिलोंग्स टू ए हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब इस पे डबल कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पर हमें बताना है कि ये सबसेट है क्या या नहीं है। तो ये सबसेट है। ठीक है, अब फोर्थ कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जो 1 है वो ए का एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हुई। अब इसका ही फिफ्थ देखिए, 1
सबसेट ऑफ ए, तो 1 जो है वन सबसेट नहीं है ए का, ठीक है। 1 जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। क्यों हो गई, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में शो होता है और 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग करता है ए को, तो इसलिए ये करेक्ट होगा, ठीक है। और बचे हुए 6 आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक हो गया। अब जैसे एक और कर लेते हैं 6 वाला। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 1 2 5 जो है ये सबसेट है ए की, ये बिल्कुल सही बात है। देखो इन तीनों को कर्ली ब्रैकेट में शो कर रखा है क्योंकि एलिमेंट्स तो ये थे ही, तो ये सबसेट भी हो गए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये शो करता है कि ये सिंगल एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। अब बचे हुए आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको इनके क्या निकालने हैं, सबसेट निकालने हैं, ठीक हो गया। तो ए का फर्स्ट का जो सबसेट निकलेगा वो देखिए, जो नल सेट होता है वो तो हर हर किसी में होता है, ठीक। तो एक तो इसमें नल सेट हो गया और एक ए हो गया, तो इसके कितने सबसेट हो गए, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि कैसे निकालेंगे कि इसमें कितने सबसेट हैं, 2 की पावर n। देखो इधर एलिमेंट 1 है, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो आप देखेंगे इधर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। सेकेंड वाला हमें सबसेट दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, फिर से पहले फॉर्मूला पर रख लीजिए। 2 की पावर n, कितने एलिमेंट्स 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो देखिए 5 तो आपको लिख ही लेना है, ठीक है, इसको 5 मीन्स नल सेट। फिर उसके बाद आप एक बार बना सकते हैं सेट ए, सेट बी, ठीक है, सबसेट ए बी, ठीक। तो ये 1 2 3 4 टोटल कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इसके टोटल 4 सबसेट बने, ठीक। अब हम करते हैं पावर सेट समझते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी से रिलेटेड है। तो पावर सेट क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं अब। तो पावर सेट क्या होता है कि जितने भी जो भी पूरा कलेक्शन है, ठीक है, जो भी गिवन सेट का कलेक्शन है, जितना भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसको कलेक्ट करके, तो वो कहलाता है। और इसमें हम एम्प्टी सेट को भी इंक्लूड करेंगे और वो सेट भी खुद आएगा। तो इस तरीके के सेट क्या कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं, ठीक है। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो P से डिनोट किया जाता है, ठीक। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो समझने में इसको आसानी रहेगी। ठीक, अब हमें कोई सेट दिया हुआ है 1 और 2, कोई सेट ए दिया हुआ है हमें 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, सेट ए हमें 1 और 2 दिया है, और तो अगर मुझे डिनोट करना है द पावर सेट ऑफ ए, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो P लिखेंगे ये। ठीक है, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो इस सेट ए का कलेक्शन, इसके सबसेट का कलेक्शन ही पावर सेट कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम इस तरीके से करली ब्रैकेट में लिखेंगे। एक ये हुआ, 1 भी हुआ, 2 भी है, 1 और 2 भी है। ठीक, तो पावर सबसेट क्या होता है कि किसी भी गिवन सेट के सबसेट को भी हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक, और पावर सेट को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को भी समझाते हैं। कोई हमें सेट बी दिया है, ठीक है, सेट बी दिया है ए बी और सी। ठीक, तो जो पावर सेट है बी का, इसको कैसे डिनोट करेंगे? पी बी। ठीक, ये पावर सेट ऑफ बी रीड करेंगे इसको। ठीक है, तो जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं उसका कलेक्शन ही क्या कहलाता है? सबसेट, पावर सेट कहलाता है। ठीक, तो इसके सबसेट का कलेक्शन, सेट बी के सबसेट का कलेक्शन ही पावर सबसेट कहलाएगा। उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा पहला ए, फिर बी, ठीक है, फिर सी, इसको कॉमा से भी आपको सेपरेट करते जाना है, फिर ए सी, ठीक हो गया, फिर बी सी, और लास्ट में ए बी सी। ठीक, और पावर सेट क्लोज। ठीक, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमें जो पावर सेट होता है, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ ए इज इक्वल टू 5। तो एक चीज आप नोट करना, जो पावर सेट होता है ना, पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो जो पावर सेट होता है वो नॉन एम्प्टी होता है। ठीक, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे, तो इसको जैसा है एज इट इज उतार देंगे। जो पावर सेट होता है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले कुछ सिंबल फॉर इंटरवल नोटेशन करके है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटेशंस को समझते हैं। अगर कहीं पर,
ठीक, ये डेफिनेशन तो आप देख लीजिए, मैं आपको अपनी ओर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अगर कहीं पर इस तरीके से कोई एक ये नंबर लाइन है और यहाँ पर निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर गया, और इस तरीके से अगर दो फिल्ड डॉट हैं, ठीक है, भरे हुए सर्कल हैं, तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक हो गया। और अगर वहीं पर इस तरीके से हो ओपन सर्कल ए और बी, ठीक है, मान लो यहाँ पर निगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये क्या होता है? ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब तो हुआ कि जो दोनों एंड हैं वो इंक्लूड हैं। अगर इस तरीके से आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गिवन हमें दिया हुआ है उसमें दोनों एंड इंक्लूड हैं। ठीक है, अगर ऐसे हॉलो सर्कल दिया हुआ है तो दोनों एंड एक्सक्लूड हैं। ठीक हो गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम वहाँ पर। ठीक, अब हम ये इंटरवल नोटेशन को समझते हैं। अगर कहीं पर इस तरीके से ब्रैकेट है, ठीक है, कहीं पर इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये क्या शो करता है कि जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक, एंड पॉइंट जो है वो एंड्स पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, बोथ एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, अगर कहीं पर इस तरीके का ब्रैकेट आपको दिखता है, राउंड ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है कि बोथ एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक हो गया। अब अगर कहीं पर एक हो राउंड ब्रैकेट और एक हो कर्ली ब्रैकेट, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? सेमी ओपन ब्रैकेट भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट है ये इंक्लूड है, ठीक है, और ये क्या है? एक्सक्लूड है। इसको हम लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, बस इतना समझो आप। ठीक हो गया। अब एक और है जिसमें इस तरीके से होगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो होगी। ये एक्सक्लूड, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा उल्टा दे दिया। ठीक है, ये होगा इंक्लूड और ये होगा एक्सक्लूड। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंक्लूड, और इसका मतलब होता है एक्सक्लूड। ठीक है, आप ये नोटेशन समझ जाइएगा तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आगे एक्सरसाइज करने में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, x such that x belongs to रियल नंबर। ठीक है, x is
ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि x जो है ये है किससे, ग्रेटर देन -4 से ग्रेटर है और लेस या इक्वल है किसके, 6 के। ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि, तो देखो इसको कैसे हम शो करेंगे। देखो x -4 से जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, तो मतलब -4 तो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में ऐसे लिखोगे। यहाँ पर -4 क्यों लिखा, ये वाला साइन इसलिए बनाया क्योंकि -4 इंक्लूड नहीं है। फिर कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब 6 जो है वो इंक्लूड है, तो ये वाला साइन आएगा। अब इसके सेकंड पार्ट में अगर हम देखें, अब देखो सेकंड क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x जो है वो ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10। ठीक हो गया। अब इसमें देखो ग्रेटर तो माइनस, ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, तो इस पे भी दोनों एंड इंक्लूड नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे -12 कॉमा -10। ठीक, थर्ड को करता हूँ, फिर उसके बाद एक बार और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए ये क्या बोल रहा है, थर्ड को आप देखिए गौर से देखिए थोड़ा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी हो सकती है, हो सकती है तो मतलब वो इंक्लूड है, तो यहाँ पर हम इस तरीके का साइन बनाएंगे, कॉमा लेस देन 7, तो 7 इंक्लूड नहीं है, 7 से छोटा हर कोई नंबर रहेगा, तो यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट बना देंगे। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको फोर्थ जो है ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो उससे पहले हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो जो यूनिवर्सल सेट होता है ये एक कंटेनर की तरह होता है, मींस जिसमें सारे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि मान लो आपके पास कोई एक बॉक्स है जिसको आप यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं, और आप यहाँ पर हर कोई एलिमेंट्स आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको जो भी चाहिए वो चीज़ मिल सकता है। जैसे समझिए कि आपको सेट ऑफ ऑल एनिमल चाहिए। ठीक, इस केस में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट एक कंटेनर की तरह होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको पूरे विश्व के सारे एनिमल्स मिल जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट को लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में हम लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल।
ठीक है भाई, देखो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल हमने निकाला, तो जैसा मैंने बोला कि कोई कंटेनर था, एक कोई कंटेनर था, ठीक। यहाँ पर आपको आइसोसेलस भी मिलेगा, राइट एंगल भी मिलेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर इक्विलेटरल भी मिलेगा, और आपको यहाँ पर और कई सारे ट्राइंगल जो होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। तो अब यूनिवर्सल सेट में से आपने सिर्फ राइट ट्राइंगल ले लिया, तो भाई यहाँ पर अगर यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में दिखाना हो तो आप क्या दिखा सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट से ही तो आपने ये राइट ट्राइंगल निकाला बाहर, ये जो बाहर निकाला ये इधर है, ये आपने निकाला कहाँ से, आपको इसको यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लिखना है। अब ये बहुत आसान है, सेकेंड भी ऐसा ही होगा, यूनिवर्सल सेट में द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी सारे ट्राइंगल थे, और यहाँ से मैंने कौन सा ट्राइंगल निकाल दिया, आइसोसेलस ट्राइंगल। तो कहाँ से निकाला, एक यूनिवर्सल सेट से, ठीक। यूनिवर्सल सेट जहाँ पर सारे टाइप्स के हमें एक्यूट एंगल भी होता है इधर, ठीक है, कई सारे ट्राइंगल होते हैं, तो जहाँ पर से हमने आइसोसेलस निकाल दिया। कहाँ से निकाला, अगर हमें इसे यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, इस तरीके से कोई यूनिवर्सल सेट था जिसमें जो कंटेनर की तरह काम करता है, जिसमें सारे ट्राइंगल थे, उनमें से हमने एक पर्टिकुलर ट्राइंगल निकाल दिया। तो कहाँ से निकाला, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है, गिवन द सेट्स ए 1 3 5, सेट बी 2 4 6, सेट सी ये दे रखा है, मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी, ठीक। अब हमें ये सेट ए दिया हुआ है हमें 1 3 5, सेट बी दिया हुआ है 2 4 6, और सेट सी दिया हुआ है 0 2 4 6 8, ठीक। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल क्या होगा। देखो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो कि सारे एलिमेंट्स कंटेन करता हो, ठीक है, सारे सेट्स उसमें हों, ठीक। यूनिवर्सल से ही आपको पता चल रहा है उसमें सारी चीज़ समाहित हो, ठीक है। अब देखिए 0 से लेकर के 8 तक जिधर भी होगा, अगर उससे आगे भी होगा, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन पहले देखो कि 8 तक जहाँ पर हो, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 6 तक है तो ये होगा नहीं यूनिवर्सल सेट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 0 है 6 तक ही है, ठीक, यहाँ पर क्लोज्ड हो गया। अब यहाँ पर देखो फोर्थ में अगर देखूँ तो इधर 0 इंक्लूड नहीं है तो ये भी नहीं है, तो थर्ड वाला होगा, क्योंकि देखो इसमें 0 भी है 8 भी है, यूनिवर्सल सेट है तो उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब इधर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें।